हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUT के बारे में। तो ये CUT क्या है, इसकी हम तैयारी किस तरीके से करेंगे और हम क्या इसके लिए एलिजिबल है और यह देने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब हमने CUT क्वालिफाई कर लिया तो हमें क्या मिलेगा। तो इन सारे डाउट का आज ही सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट CUT। पहले CUT की फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो हिंदी में समझे तो कि जो मेन यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, CUET। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ CUT बता दिया। CUT एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वही CUT है। जैसे अपने मेन यूनिवर्सिटी सबसे बड़े बात करें तो पहले DU की बात कर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर BHU, फिर कर देते हैं अपने JMI की, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और उनके अंदर अपने एडमिशन प्राप्त करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे पार करने के बाद यदि उसको क्वालिफाई करने के बाद में हमें इन कॉलेजों में एंट्रेंस मिलता है। ठीक है, तो ये इन कॉलेजों में अपने एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि जो अपने एक तो यहाँ का मतलब वातावरण या माहौल कहें तो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक है, अपना एक यहाँ पे मतलब एक तो टैलेंटेड बच्चे आएंगे तो अपना क्या फ्रेंड सर्किल भी अच्छा बनेगा। इन फ्यूचर आप बहुत बड़े होंगे, मतलब एज में बड़े होंगे, तो आपका कोई दोस्त कलेक्टर होगा, कोई SDM होगा, कोई तहसीलदार होगा, कोई CGL में होगा, कोई कहीं होगा। तो आपका मतलब ओवरऑल जो फ्रेंड सर्किल बनेगा वो बहुत बढ़िया लोगों का बनेगा। ठीक है, यही बड़ी यूनिवर्सिटी का फ़ायदा है। और बड़ी यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज की एक वैल्यू होती है, जैसे आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे तो आपको बाकी सबसे आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये CUT के कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, और हु कैन टेक CUT, कौन कौन CUT दे सकता है। तो CUT देने के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। ठीक है, जो अभी 12th में है उन्हीं को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम यही है। अब 12th के साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, अभी इसी चैनल की बात बताएं तो इसी चैनल पे हमारे क्या होगा कि 12th प्लस CUT है। ठीक है, 12th का भी पढ़ाएंगे और CUT का पढ़ाएंगे। 12th पे अपना भाई फोकस कम रहेगा, पहले से बता देता हूँ, कि वो तो आपका स्कूल में भी हो जाएगा। ठीक है, अब मेन फोकस आपका CUT पे है। ठीक है, और CUT पे फोकस है तो थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए, क्योंकि इतना ईजी भी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा तो एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ रहा है। पिछली बार मतलब मैं आपको बताऊं, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में, 22 में, फिर आया था 23 में और 24 में। 3 पेपर इसके बेसिकली हो चुके हैं। ठीक है, 2022 वाला था, उसमें पेपर बहुत नॉर्मल था। 23 वाले में ठीक ठाक था, फिर भी पेपर का लेवल लो था। 24 वाला अपने मैथ्स का पेपर एकदम बढ़िया और अच्छे लेवल का पेपर था, मतलब बढ़िया लेवल का था, जिसमें 100, 110, 120 नंबर आए थे कॉमन बच्चों के। जो ठीक ठाक एवरेज बच्चे थे उनके आए थे 100 नंबर। ठीक है, बहुत कम बच्चे थे जिनके, एक ही शायद था मेरे हिसाब से जिसके 200 आउट ऑफ 200 थे पूरे भारत के अंदर। तो मतलब पिछले साल वाला पेपर अच्छा पेपर था। 2022 और 23 में तो ये CBT बेस पे हुआ था, और 2024 में ये हाइब्रिड मोड पे हुआ था। ठीक है, और यहाँ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले तो अपने मैथ्स की तैयारी चलेगी अपने चैनल पे। तो मैथ्स के लिए जो भी सीरियस है तो इसी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैथ्स के लिए कोई टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है आपको। और बताऊँ आपको तो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की हम देख लेंगे। ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट की तो अपन देख लेंगे इसी चैनल पे। बाकी सब दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के है तो आप अपना हिसाब से देख लेना। ठीक है, बाद में हम बता देंगे। बेनिफिट ऑफ CUT मैंने बता दिए, बेनिफिट है। और आगे बताऊं तो व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट फॉर CUT, तो इसमें कोई एज व्याज वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपने व्हाट इज़ CUT तो हो गया। ठीक है, तो मैं CUT के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं
और अभी आप 12th क्लास है, तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे यही पढ़ें। 1 या 2 घंटे निकालते हैं शुरुआत में अभी के टाइम पे, ठीक है। जब जैसे भी दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर में आप 2-3 घंटे निकालना शुरू कर देंगे। और मतलब वैसे कहूँ तो अभी वाला टाइम बेस्ट है। अभी आपका इतना बोर्ड वैसे सीरियस नहीं है, तो 2-3 घंटे अब दया करो। और दिसंबर के बाद में आप 1-1 घंटा, और एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे मार्च में, तो उसके बाद में से आप अपना पूरा फोकस 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो 2 महीने तो जम के तैयारी करना। और पेपर वैसे जो पिछले सालों के हुए उस हिसाब से तो बताऊँ तो मिड में होगा, ठीक है, मिड मई में होगा। पिछली बार 15 मई से शुरू हुआ था। केमिस्ट्री का पेपर था पहले दिन ही, ठीक है, अपने मैथ्स का दूसरे दिन था। और मैथ्स में भी कोई दिक्कत हो तो अपन बैठे ही हैं। और तो CUT का तो इस बार अपन बढ़िया एकदम सिलेबस क्लियर करवाएंगे। और सिलेबस तो आपको पता ही होगा, मैंने सिलेबस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको। सिलेबस के लिए अपने पास 12th की NCERT, जिसके अंदर अपने पास 13 चैप्टर है, ठीक है। पहला अपने पास कौन सा है पता आपको? रिलेशन फंक्शन, ठीक है। दूसरा अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF। तीसरा अपने पास है मैट्रिक्स। चौथा अपने पास है डिटर्मिनेंट। पांचवा अपने पास है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। छठा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सातवां है इंटीग्रेशन। आठवां है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नौवां चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और 10वां वेक्टर। 11th चैप्टर इज 3D एंड 12 इज LLP चैप्टर को पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने हल्के में ले लिया था। मतलब उन्होंने कहा इससे कुछ आने वाला नहीं है, ग्राफ का पोर्शन है, इससे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चैप्टर ने की थी। मतलब जिनकी LLP नहीं तैयार थी वो सारे फंस गए थे। LLP से आप 50 क्वेश्चन थे। पेपर का पैटर्न भी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो मेरी गलती है, मैं अभी कर देता हूँ। तो अपना पेपर होता है, पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 में से अपन को 10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। और मैथ का थोड़ा फंडा अलग है। मैथ वाले फंडे की बात करूँ तो मैथ्स के अंदर बेसिकली 2 पेपर होते हैं। एक होता है B1 और B2। उसके अंदर क्या होता है कि 15 क्वेश्चन होते हैं, वो कंपलसरी करने होते हैं। बाकी जो 25 सवाल होते हैं, बाकी 15 तो पहले कंपलसरी होते हैं, जो B1 और B2 वालों दोनों को करने होते हैं। जो अपने वाली मैथ है, अपने वालों की जो नॉर्मल मैथ वाले हैं, उनके लिए क्या करना होता है कि जो 15 सवाल तो ये हो गए, और उसके बाद कंटिन्यू आपके लिए तो ये है कि 50 में से 15 वाले पहले वाले कंपलसरी करने हैं, और उसके बाद 16 से लेकर 50 तक आपको 35 सवाल में से 25 सवाल करने हैं, ठीक है। और जो दूसरी मैथ होती है, एक 2 प्रकार की होती है मैथ, मैं आपको इन डिटेल क्लास में बताऊंगा। तो उस टाइम दूसरे वाली मैथ में आपको 51 से लेके शायद 35 क्वेश्चन जहाँ तक होंगे वहाँ तक, उसमें से आपको 25 करने हैं, ठीक है। तो अपने वो काम की नहीं है, वो अपने को नहीं करनी। LLP से आगे थे 5 से 7 क्वेश्चन। अब आप देख लो 50 में से 5 से 7 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। और पहले अब देखो, सबसे पहले अपन चैप्टर शुरू करेंगे मैट्रिक्स। तो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स को अपन तैयार कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को तैयार कर लेंगे। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंपटीशन में अपना भरमार खोलते हैं, मतलब बढ़िया नंबर दिलवाते हैं। तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक तो ईजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अपना ITF कर लेंगे। 3 चैप्टर होने के बाद में रिलेशन को सबसे लास्ट में लेंगे। उसके बाद हम चल जाएंगे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन आए थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। और फिर तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी इजी क्वेश्चन आए थे। कर्व केयर बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी कर लेंगे। और तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर के इजी क्वेश्चन है। 3D के हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड आती है। प्रोबेबिलिटी वैसे भी लैंग्वेज बच्चों को बहुत कम समझ आती है, और हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे भी दिक्कत होती है। तो प्रायिकता का अपन देख लेंगे। अपने कुल मिला के 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। और अपने पास है पूरा साल नहीं कहोगे, फिर भी टाइम तो अपने पास बहुत है, ठीक है।
तो उस टाइम का अपन को करता है यूटिलाइज। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है राकेश चौधरी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे को 12th क्लास में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, तो आप मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो। ठीक है, मेरे क्लास 12th में परसेंटेज है 97, तो आप इस बात पे भरोसा मेरे पे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगा। मैंने खुद ने CUT एग्ज़ाम दे रखा है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को भी DU में मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है, तो उसके बारे में मैं भी आपको पूरी डिटेल में बात बताऊंगा। CSS पोर्टल क्या है, उसमें अपन को प्रेफरेंस कैसे बढ़नी है, वो सब बात की बातें हैं। पर आप मेरे पे एज ए भाई, बड़े भाई भरोसा कर सकते हो, मैं आपकी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपका सिलेबस मेरी गारंटी, टोटल A से लेकर Z तक मैं आपका सारा सिलेबस करवाऊंगा। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप मैं कोई भी जुड़ोगे तो मैं उनसे DM करके बात भी कर सकूँगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे डाल देना। और तो भाई बढ़िया है, पढ़ाई करो। CUT बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 12th में बच्चों के परसेंटेज नहीं बनते कि 12th में परसेंटेज नहीं बनते, फिर आगे कॉलेज नहीं मिलती, तो उनकी लाइफ वैसे बर्बाद हो जाती है। मतलब बर्बाद कुछ नहीं होती, पर भी एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास अब एक बहुत अच्छा मौका है। वैसे परसेंटेज बनाने का भी अभी आपके पास मौका ही है, और कोई ड्रॉपर है तो भी इतना सीरियस लेने की कोई दिक्कत नहीं है। CUT आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो अपनी देखो, लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस एज ए ड्रीम कॉलेज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कॉलेज है, मैं खुद पर्सनली जाके आया हूँ। और लड़कों के लिए अपने हिंदू हिंदू मैथ ऑनर्स की बहुत बढ़िया कॉलेज है। सेंट स्टीफंस तो बहुत अलग चीज़ है, थोड़ी बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी। और रामजस, हंसराज, हिंदू और किडोरीमल और श्री वेंकटेश्वरा बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं हमारे लिए। तो उन सब की अपन को तैयारी करनी है। BHU को भी ध्यान रख सकते हो। और अपनी JMI है, JMI भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो इन सब को आप मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और मैथ्स में आपके 200 नंबर में से मेरे साथ अच्छे से पढ़ोगे तो 190+ लाने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, सिस्टम से चलोगे और यदि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एकदम सही है तो आप 200 में से 200 ला सकते हो। मैं आपको यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, इससे आगे आपकी मर्जी। ठीक है, तो सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीक से आपकी पूरी क्लासें शुरू हो जाएगी। ठीक है, 30 मिनट का लेक्चर दूंगा, क्यों ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्यों ज़्यादा देने से आपके अभी 12th क्लास में हो तो वो भी साथ में पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की मैं आपको लूँगा। मैट्रिक्स से अपन क्या करेंगे कि 5 क्लास ले लेंगे, 5-6 क्लास। मैं 3 क्लास लूँगा कॉन्सेप्ट की, 3 से 4 क्लास। 3 से 4 क्लास में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में 5 से 6 क्लास अपन लेंगे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और तो और बहुत बढ़िया है, बस यही करना अपने को। तो मैट्रिक्स, और मैं एक बात बताऊँ, हफ्ते में अपनी 3 क्लास आया करेगी। ठीक है, इन अ वीक अपने 3 क्लास होगी। टाइमिंग बता देता हूँ मैं आपको, टाइमिंग रख देते हैं, आपको कमेंट करके बता देना। ठीक है, सुबह रखनी तो सुबह बता दो, शाम रखनी शाम बता दो। वैसे अभी लाइव में तो इतना अपना पास सेटअप नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो लाइव भी शुरू कर देंगे। और वैसे मैं मानता हूँ कि रिकॉर्डेड बढ़िया है, क्योंकि उसमें डिस्टर्ब नहीं होता, जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। और कोई बच्चा बाद में देखता तो उसको भी दिक्कत नहीं होती। तो ठीक है, उस हिसाब से देख लेना। और तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लग जाओ। और अब अपन को CUT तो निकाल के ही मानना है, तो CUT की तैयारी शुरू कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर with your
फ्रेंड्स।